श्री राम मूर्ति स्मारक एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहला सफल ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। उत्तराखंड निवासी ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीज का यह जटिल उपचार सफलतापूर्वक किया गया। ट्रांसप्लांट के समय मरीज को 19 दिनों तक विशेष क्वारंटीन और निगरानी में रखा गया। इस उपलब्धि की जानकारी एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। प्रेस वार्ता में एसआरएमएस ग्रुप के चेयरमैन देव मूर्ति, निदेशक आदित्य मूर्ति, प्रिंसिपल डॉक्टर एमएस बुटेला, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, डॉक्टर श्रीनिवास नायडू और डॉक्टर दिशा सत्या मौजूद रहे। चिकित्सकों ने बताया कि मरीज ब्लड कैंसर से पीड़ित था। उसे उन्नत चिकित्सा तकनीक और विशेषज्ञों की निगरानी में ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। उपचार पूरी तरह सफल रहा और मरीज की रिकवरी भी बेहतर रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट उन मरीजों के लिए किया जाता है जो ब्लड कैंसर, मल्टीपल मायोलोमा, लिम्फोमा और अन्य गंभीर रक्त रोगों से पीड़ित होते हैं। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में मरीज के शरीर से ही स्वस्थ स्टेम सेल्स निकालकर सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके बाद उच्च स्तर की कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है और फिर सुरक्षित रखे गए स्टेम सेल्स का वापस शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे बोन मैरो दोबारा स्वस्थ रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है और मरीज के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट को अंजाम देने में डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, डॉक्टर श्रीनिवास नायडू और डॉक्टर दिशा सत्या की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरी मेडिकल टीम ने अत्यधिक सावधानी और आधुनिक चिकित्सा मानकों के अनुरूप प्रक्रिया को सफल बनाया। ट्रांसप्लांट के समय मरीज को संक्रमण से बचाने के लिए 19 दिनों तक विशेष क्वारंटीन और आइसोलेशन यूनिट में रखा गया। इस दौरान चिकित्सकों की निगरानी में मरीज की स्थिति लगातार बेहतर होती गई। सभी जांच रिपोर्ट संतोषजनक आने के बाद मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज की ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। अब गंभीर रक्त रोगों और ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा के लिए बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। एसआरएमएस ग्रुप के चेयरमैन देव मूर्ति ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। वहीं निदेशक आदित्य मूर्ति और प्रिंसिपल डॉक्टर एमएस बुटेला ने इसे संस्थान की चिकित्सा उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सफलता भविष्य में क्षेत्र के हजारों मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। मतलब है अपने मरीज से ही उसका बोन मैरो पेरिफेरल टी सेल्स निकाले और उसी को बाद में ट्रीट करके वापस पेशेंट के अंदर डालें। इसको बोलते हैं ऑटोलोगस। एलोजेनिक होता है जो किसी और मरीज का हम लेते हैं, किसी जनरल अटैक। ये ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है दिल्ली से लेके लखनऊ 500 किलोमीटर के स्ट्रेच में। 2007 में जब आए थे तो दिल्ली से लखनऊ के बीच में एक भी कैंसर अस्पताल नहीं था, केवल हम थे। फिर धीरे धीरे कैंसर के अस्पताल आना शुरू हो गए। मेरठ में आए, मुरादाबाद में आए, अभी भी बरेली और लखनऊ के बीच में कोई कैंसर अस्पताल नहीं है। और आज भी जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो दिल्ली से लखनऊ के बीच में कोई भी जो भी कैंसर अस्पताल है कहीं भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। ये पहला केस है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। और हमारे क्षेत्र रोहिलखंड के क्षेत्र या जो भी क्षेत्र को बोलते हैं 100-150 किलोमीटर के रेडियस में हम लोगों ने ये चीज़ सुविधा शुरू कर दी। जिस काम पे लोग दिल्ली मुंबई जाते थे आज वो हमारे यहाँ आ सकते हैं और आधे दरों में इसका इलाज संभव है। तो ये हमारे लिए एक और चीज़ है कि हम कैंसर के क्षेत्र में राममूर्ति पिछले 19 साल से अग्रसर है और आज उसने एक और नया फैदर इनका कैप हुआ है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा हो चुकी है। आज की तारीख में हम एक साथ 2 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने बताया ये अलग ही विभाग बनने जाएगा और जब हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के केसेस की लाइन लगने लगेगी तो एक अलग विभाग में हमारे बेड्स और बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी सर ने जैसे कि बताया 4 पेशेंट ऑलरेडी लाइंड अप है। जो सेकंड पेशेंट हम करने जा रहे हैं वो नेपाल का पेशेंट है। तो इस तरह से हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा एक्चुअली मैचिंग करते हैं। सो जो एक्चुअली फुल मैच होता है हम प्रेफर उनको करते हैं। वो एक्चुअली मैच सबसे ज़्यादा अपने सिबलिंग से मतलब अपने भाई या बहन से ही ज़्यादातर चांस होता है मिलने का। सो सबसे पहले आप उनका ही टेस्ट कराते हैं मैचिंग का। अगर मैच नहीं मिलता है तो अपने जो उनके माँ बाप हैं उनसे उनका टेस्ट कर सकते हैं। हाफ मैच मतलब हैप्लो ट्रांसप्लांट वो भी हम लोग करते हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों ने रजिस्ट्रीज के नाम सुने होंगे, दात्री या मैरो डोनर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनमें मैच अनरिलेटेड डोनर मतलब हम में से कोई भी वो डोनर बन सकते हैं अपना सैंपल सिर्फ बकल स्वैब का सबमिट करके। एंड मैच अगर किसी से मिल जाता है तो डोनेशन के लिए वैसे भी
आजकल होता है, इसको हम लोग मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारा होता है, जो पहला चॉइस होता है, वो होता है कि भाई या बहन से अगर मेल आ जाता है HLA का, तो उनको हम प्रेफर करते हैं। तो उस समय पे वो हमारे पास एफरेसिस मशीन में वो उस लेवल की, क्योंकि हर समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ने हमें बताया कि सर हमें वैसे हाई लेवल की एफरेसिस मशीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मैं आप जैसे सफ़र उन्होंने 2 साल पहले ड्रीम देख ली थी कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू करना है, तो गति करके उसकी स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोगों में इच्छा शक्ति डेवलप करना, तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ हमारे को इस ऐसे इक्विपमेंट की एफरेसिस मशीन की ज़रूरत है। तो सर के पास गए, बिना पूछे तुरंत महीने 1.5 महीने के अंदर वो इंस्टॉल हुई। फिर कंपनियों के संग बैठ के चर्चा करना, क्योंकि बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आज हमने उस जो मेडिकल गाइडलाइंस में मिनिमम पीरियड डिफाइंड है पेशेंट रिकवरी का, अगर उन्होंने उसे हासिल किया है, तो आप समझ सकते हैं उसके पीछे मैन पावर जो हमारे सारे नर्सेस बैठे हुए हैं, क्योंकि चिकित्सक लोग जाते हैं, अगर पेशेंट क्वारंटाइन था तो आप लोग भी 8 से 10 घंटे के लिए क्वारंटाइन थे उस समय पर, उनके संग उनके सपोर्टिव स्टाफ अटेंडेंट्स बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं, और एक पेशेंट के ऊपर 3 स्टाफ लगातार उस सेंटर के अंदर 24 घंटे उसकी सेवा के लिए उपलब्ध था। उसमें उतना उसको मोटिवेट करना, वो खुद मोटिवेट हो, तो एक टीम वर्क है। हमारी सर्विसेज टीम 24 घंटे वो अलर्ट पे बैठी हुई थी, कहीं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ना हो जाए, कोई गैस पाइपलाइन में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, तो अलर्ट पे थी, क्योंकि एक पेशेंट अंदर है जिसको हमें कलेक्टिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली उसको समय सीमा में ठीक करना है। तो एक कलेक्टिव प्रयास है और एक टीम वर्क है, तभी ये सब चीज़ें हम लोग हासिल करवाते हैं। और आप लोग का सपोर्ट रहता है, सहयोग रहता है, इन सब चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उनका विश्वास हम पे बढ़ता है। यही हम लोग का संकल्प है, भरोसा आपका, प्रयास हमारा, यही सफर जिंदगी का चल रहा है पिछले 24 साल से। आप अगर कोई और प्रश्न हो, कोई और बात, कुछ और चीज जानकारी लेनी हो। आज जो सक्सेसफुल हुआ है, कोई बड़े गर्व का विषय है, बड़े खुशी का विषय है, क्या कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि जो मैंने सपना देखा वो आज साकार हो गया। एक व्यक्ति को जीवन, उसकी उम्र बढ़ गई, एक इंसान बच जाए, ये बहुत बड़ी नियामत है, भगवान का आशीर्वाद है। उसी के आशीर्वाद से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो पेशेंट्स हैं और जो कैंसर से जूझ रहे हैं, इसके अलावा और लोग कैंसर के पेशेंट हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, वो बेहिचक आए और इस ट्रस्ट में आए और अपनी सेवाएं हमसे लें और अपना उम्र को आगे बढ़ाएं। और जिनके पास नहीं भी है रुपया, अगर उनको भी ज़रूरत है तो वो भी हिम्मत करें, यहाँ आएँ, उनकी हर मदद की जाएगी। हो सकता है कि ट्रस्ट अपनी तरफ से पूरा रुपया स्पॉन्सर कर दे। डॉक्टर साहब, आज BLT में सक्सेसफुल हुआ है, तो कैसे पॉसिबल हो पाया? इतना बड़ा काम है ये, किस तरीके से, कैसी इच्छा शक्ति रही? बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे चेयरमैन सर का सपना पिछले 3 से 4 साल से रहा। उन्होंने कहा कि हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट संस्थान भी शुरू कराना है। हम लगातार समझ रहे थे कि हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना कैसे है, इसलिए हमने पहले 2023 में मेडिकल कॉलेज विभाग की स्थापना की। फिर हमारे साथ डॉक्टर श्रीनिवास जुड़े, फिर डॉक्टर दिशा जुड़े, इससे हमने डॉक्टरों की टीम बनी। फिर हमें डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनाने में 3 से 4 महीने लगे, सारे मापदंडों को पूरा करना। फिर हमारे पास मरीज़ तो रोज़ाना आ ही रहे थे, लेकिन हम ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज से 6 महीने पहले भी कर सकते थे। लेकिन हमने जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, बड़ी मज़ेदार बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट 6 महीने पहले तैयार हो गई थी, लेकिन उसमें ना एक आवाज़ आ रही थी करके, AC की। अब ये सोचा गया, मैनेजमेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब अगर हम इस कमरे में क्वारंटाइन होंगे 2 से 3 हफ्ते तक, तो ये आवाज़ तो हमें बहुत डिस्टर्ब करेगी। तो सोचिए उस कमरे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हमने दोबारा बनवाया, जिसको अगले दिन 2 महीने लगे, क्योंकि मरीज़ को बारे में सोचा गया कि वो उस आवाज़ को कैसे सुनता 3 से 4 हफ्ते। वो तो परेशान हो जाता। हालांकि हमने TV लगा दिया, AC लगा दिया, म्यूजिक सिस्टम लगा दिया,
उसके लिए पूरे ट्रांसप्लांट के इसी सिस्टम को चेंज करा गया। फिर जब पूरा दोबारा वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट तैयार हुआ, वही मरीज जो 6 महीने पहले हम करते, आज हमने उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में सफल। तो छोटी छोटी चीज़ मरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको एक अकेले क्वारंटाइन बता दे, कोई आवाज़ आ रही हो, डिस्टर्ब हो रही, उस चीज़ का कभी मैनेजमेंट ध्यान रखें। दिल्ली और लखनऊ के बीच में अब जो है ये सेंटर पॉइंट स्थापित हो चुका है कैंसर के लिए और पीएचडी के लिए। ऐसे में क्या दिल्ली और लखनऊ जैसा इलाज दे पाएगा इससे बढ़िया उससे बढ़िया बिल्कुल हमारे चेयरमैन सर ने बोला, उससे बढ़िया देखिए कारण क्या है कि इलाज के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो मैनेजमेंट देता है, और इससे बढ़िया मैनेजमेंट मैंने कहीं देखा नहीं। उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, वो इससे बढ़िया हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। उसके अलावा हमें मैन पावर चाहिए हर तरह की, वो हमारे पास स्किल्ड है, अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे सेंटर से ट्रेन डॉक्टर्स हैं। और मज़े बात है, लास्ट चीज़ है टीम वर्क। तो उनके आपस में इतनी साझेदारी है कि मिलकर हर चीज़ को डिस्कस करा गया। 1 महीने से हमारी आपस में डिस्कशन होके फिर हमने उसको आउटपुट किया। ये सारी चीज़ आप मुझे बता दो, अगर आप आज एम्स जाते हो मिलेगी आपको, या आप KGM से जाते हो, ये चारों चीज़ आपको मिलेगी। वहाँ मशीन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, लेकिन क्या ट्यूनिंग मिलेगी, और उसके ऊपर कॉस्ट, जैसे कि चेयरमैन सर ने कहा कि अगर गरीब मरीज भी होगा तो हम उसको रहेंगे। ये चीज़ें इस चीज़ की USP है हमारे राममूर्ति में।